अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। चौथे हिस्से के 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है जादूगरों का ईमान कबूल करना। ये 2 आयात हैं जी, 70-71। इसमें से 6 नुकात हैं। बड़ी ही अहमद है, 2 छोटी-छोटी आयतें हैं, इनको देखें, बड़ी बात क्लियर हो जाएगी। उन जादूगरों का ईमान कबूल करना, इसमें फ़िरौन ने कहा तुम फूल के ये सहारा दो, और फिर डाल दिए जादूगर सजदा में गिर गए। क्या हुए? सजदा में गिर गए। जब वो उनका जादू नाकाम हो गया, हज़रत मूसा का साथ को निकल गया, सब खत्म हो गई बात। तो ये सारा मंजर देखकर, अब जादू तो पहचानते थे जादूगर कि जादू क्या होता है, वो करते ही सारी उम्र यही उनका पेशा था। तो जादूगर जादू के मुकाबला में मुइज़ा पहचान कर बेसाख्ता सजदा रेज़ हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब वाहिद पर ईमान लाने का खुला इजमाही ऐलान कर दिया उन्होंने। शायद में देखें, बड़ी सीधी-सी बात है, जादूगर सजदे में डाल दिए गए, गिर पड़े उसी वक़्त, सीधे-सीधे गिर पड़े। जब उन्होंने देखा ये जादू नहीं है बल्कि नबी है, और जो उनसे गलती हो गई थी, उस गलती का उन्हें फ़ौरन ख़्याल आया कि हम तो पहले ही समझते थे ये नहीं है। तो ये सारे जादूगर, एक नहीं सारे के सारे, तो क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए किस रब पर? हारून और मूसा के रब पर, क्योंकि फ़िरौन भी वहाँ पे रब बना बैठा था। अब वो कहते ये हम रब पर ईमान लाए हैं, तो कहता ये मुझ पर ईमान लाए हैं। तो उन्होंने क्लियर किया किस पर लाए हैं? बिरब्बि हारून व मूसा, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए हैं। अब यहाँ पे ये 2 शिकस्त होगी। पहले तो मुकाबले पे सारे वो जादूगर इकट्ठे करके लाया। अब जनाब वहाँ पे फिर उनको उसने आशीर्वाद दी और कहा भी तुम खड़े रहो, देखी जाएगी। और जब वो सजदे में गिर गए, अब उसके लाए हुए बंदे, सारे उसी के लाए हुए बंदे, जिनको मुकाबले पे और नाम और कराम का लालच दिया। और इससे पहले उन्होंने सूरह राह में भी बाकी भी उन्होंने पूछा हमें मिलेगा क्या? मैंने कहा तुम्हें मैं अपने मुकर्रबीन बना लूंगा, तुम्हारी पूरी काफिले बना दूंगा, सारे मुकर्रबीन इकट्ठे मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे उसने कहा, तो जब उसने ये देखा तो बड़ा सटपटाया, ये 71 में आ रहा है। तो फ़िरौन का अपने लाए जादूगरों के मान लाने पर सटपटाना। चौथा है जी मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों का उस्ताद करार देना, और फिर हाथ पांव काटने, रसूली देने की धमकियां, और फिर अपने ज़ोम में अल्लाह से भी ज़्यादा बुरे और देर अजाब का ऐलान करना। ये इसमें 71 में आ रहा है जी। चूंकि वो सटपटा गया अपनी शिकस्त देकर, तो फिर फ़िरौन ने कहा तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। अब उसके ख्याल में मान लाने के लिए भी इजाज़त ज़रूरी थी। तो उसे क्या, लकबीरुकुमुल्लज़ी, कबीर तुम्हारा बड़ा है, जिसने तुम्हें अल्लमाकुम सह्र, जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अब पहले तो अपने बंदे इकट्ठे किए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे रहा है। अब जब ये उसके अपने बंदे ही हार गए हैं और सारे ही हार गए हैं इज्तिमाई तौर पे, तो फिर उसने कहा कि ये तुम्हारा उस्ताद है, तुमने मेरे साथ चक्कर चलाया है, तो सारा कोई बंदे खुद इकट्ठे किए हैं। तो क्या कहे, ये बड़ी सख्त बात है। फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम, तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, और वारजुलकुम, और तुम्हारे पाँव मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमतों से, दायां हाथ और बायां पाँव काट दूंगा। क्या किया? और फिर यही नहीं करूंगा, वाला उसल्लिबन्नकुम, फिर तुम्हें सूली दूंगा, किस पे? खजूर के तनों पर। अब ये कितनी है, हाथ भी काट देंगे, पाँव भी काट देंगे, और सूली, ये सूली ना फांसी से सख्त चीज होती है। सूली तो ये जैसे ये फांसी देते हैं, गले में फंदा डाला या कुछ किया, सूली है जैसे ये मसीह दिखाते हैं हज़रत ईसा को सलीब पे चढ़े हुए, तो वो क्या है सूली, वो एक ऊपर लटका दिया जाता था और वहाँ कील गाड़ दिए जाते थे हाथों में। तो वो फिर वहीं लटक के भूखा प्यासा खड़ा, और तकलीफ और खून निकल आए जहाँ पे कील गाड़े हैं पाँव में और हाथों में, और जैसे दिखाते हैं, तो वो सारा फिर परिंदे सर नोच रहे हैं और बाकी कुछ हो रहा है। तो बड़ी सख्त अज़ियतनाक मौत होती थी। फांसी में तो झटका लगा और गर्दन टूट गई और हो गया। सूली में तो रोज़ जीता था, रोज़ मरता था। सब भी नीचे घर वाले भी आ रहे हैं, भी अपनी इस्लाह कर लो, मान लो, भी उतार देंगे तुम्हें। तो उन्हें कहा सूली दे दूंगा तुम्हें, और फिर क्या है, और तुम जान लोगे कौन सा अजाब सख्त है और देर रहने वाला है। तो उसने कहा ये एक दम तुम्हारी जान नहीं निकलनी, ये जो अल्लाह का अजाब सेठ है ना, मेरा अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है। तो अब का आपका बाकी रह जाने वाला, कायम रह जाने वाला। तो उस हिसाब से जो फना की जिद है ये, तो उन्होंने कहा ये मेरा अजाब देर तक रहने वाला है। तो लेकिन जादूगर, फिर आगे बात आएगी, वो उस पर कायम रहे अपने ईमान पर, बाकी सारा कुछ हुआ। तो वही जो जादूगर पहले पूछ रहे थे मिलना क्या है, लेकिन देख कर वो फिर ईमान ले आए। तो इंशाल्लाह हमने भी अपने ईमान की तजदीद करनी है और पक्का ईमान लाना है। फिर कोई भी धमकी हो, कोई भी मसला हो, कोई भी आराम हो, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी नुकसान होता हो, नुकसान कुछ, तो ईमान में खलल
نہیں آنے دینا۔ اگر ایمان میں خلل آ گیا اور اس وقت موت آ گئی تو گیا سب کچھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔